अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज स्मार्ट शिपिंग लेक्चर बॉटनी। आज का हमारा जो फर्स्ट ईयर का लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द न्यूक्लियस। ये चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक है। न्यूक्लियस जो है ये आपको पता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियस जो है एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है और इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। तो बाकी जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होती है। और न्यूक्लियस के अंदर एक डार्क रीजन होती है दैट इज़ नॉन एज न्यूक्लियोलस विच इज़ इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए। तो इसके अलावा जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो क्रोमोसोम्स की शक्ल में पाया जाता है, यानी कॉइल्ड सा पाया जाता है। और क्रोमोसोम जो हैं वो उनके ऊपर प्रॉपर जीन्स वगैरह मौजूद होती हैं और अपने आप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखते होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो क्या है और उसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। न्यूक्लियस को जो है वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था 1831 में। Its early discovery was undoubtedly due to its prominence in many cells where it stand out as slightly darker than the surrounding cytoplasm. इसकी डिस्कवरी कुछ इस तरह से हुई थी कि सेल के अंदर ये मिला और सेंटर के अंदर एक डार्क रीजन के शक्ल के अंदर ये नज़र आया था। बाकी साइटोप्लाज्म जो था उसकी निस्बत लाइट था। तो तब साइंटिस्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो कि बाकी की निस्बत डिफरेंट है। क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। इन एनिमल सेल it generally occupy the central space, while in the case of plant cell it's pushed toward the periphery due to the presence of a large vacuole. तो फंक्शन इसका ये है कि ये ज़िंदगी की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। और लोकेशन अगर हम देखें तो एनिमल सेल के अंदर ये आपको सेंटर के अंदर मिलता है और प्लांट सेल के अंदर ये आपको पेरिफेरी पे यानी साइड पर मिलता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वैक्यूल। यानी अगर हम देखें तो अगर मैं कहूँ कि ये एनिमल सेल है और एनिमल सेल के बिल्कुल सेंटर के अंदर आपको मिल रहा है। और अगर मैं बात करती हूँ कि प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल के अंदर बच्चे यहाँ पर वैक्यूल मौजूद होता है और यहाँ पर जो है वो फिर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सेंटर से हट जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूल। न्यूक्लियस की जो शेप है इट मे बी इरेगुलर, इट मे बी स्फेरिकल इन शेप। जनरली द सेल हैव वन न्यूक्लियस एंड आर कॉल्ड द मोनोन्यूक्लिएट। ऑन द अदर हैंड द सेल विद two nuclei are binucleate which with more than two as multinucleate। डिपेंड करता है किस तरह से किस स्टेज के ऊपर मौजूद है। तो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल भी होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड भी होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड भी होते हैं। न्यूक्लियस जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपको नॉन डिवाइडिंग स्टेज के ऊपर नज़र आता है, क्योंकि जब डिवीजन हो रही होती है, डिवीजन का मतलब है माइटोसिस और मियोसिस। तो जब माइटोसिस और मियोसिस हो रही होती है तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है और क्रोमोसोम वगैरह इसके ऊपर सेंटर के अंदर आ जाते हैं, तो न्यूक्लियस ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको डिवाइडिंग स्टेज के अंदर न्यूक्लियस नज़र नहीं आता। कंपोजिशन क्या है? इट कंटेन्स क्रोमैटिन नेटवर्क एंड सोल्यूबल स्पेस सोल्यूबल सैप विच इज़ नॉन एज द न्यूक्लियोप्लाज्म। In dividing cells, the nucleus disappear and chromatin material in it is replaced by the chromosome। तो डिवीजन के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं नज़र आता? क्योंकि वो डिसअपेयर हो जाता है और जितना भी क्रोमैटिन मटेरियल है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना लेता है। द हेरिडेटरी मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। DNA, RNA and protein including enzymes form the chemical composition of the nucleus. Nucleus consists of nuclear membrane, nucleoli, nucleoplasm and chromosome। तो ये चार जो है वो इसके पार्ट्स हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है जो न्यूक्लियर मटेरियल को जो है वो बाउंड कर रही है। इसका फंक्शन क्या है? इट सेपरेट द न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ एक्चुअली न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। क्यों इसको इन्वेलप कहते हैं? क्योंकि ये दो मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल होता है। आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं इज़ एट प्लेस continuous with the endoplasmic reticulum while the inner membrane enclose the nuclear content। यानी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके फ़ौरन बाद से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है और अंदर वाली ने जो है वो मटेरियल को जो है वो क्लोज किया हुआ है। आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन आर कॉन्टीन्यूस एट सर्टन पॉइंट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पोर्स। डिसकॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूस लिखा हुआ है, डिसकॉन्टीन्यूस आएगा कि कहीं कहीं पर ना छोटे छोटे से पोर्स बन जाते हैं। उन पोर्स को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? दे अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। जैसे न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स बन रहे हैं, मैसेंजर आरएनए बन रहा है, राइबोसोमल आरएनए बन रहा है, तो उसने जब साइटोप्लाज्म में जाना है तो इन पोर्स के ज़रिए जाएगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर इज़ हाईली वेरिएबल।
किसी सेल में ज़्यादा है, किसी में कम है। अनडिफ्रेंशिएटेड सेल सच एज एग हैज़ न्यूमरस पोर्स, फॉर एग्जांपल 30,000 पर न्यूक्लियस, वेयर एज डिफ्रेंशिएटेड सेल सच एज यूकैरियोट। एरिथ्रोसाइट्स का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, उसमें कम है, 3 से 4 पोर्स हैं। ईच पोर हैज़ अ डेफिनेट स्ट्रक्चर विच कंट्रोल द ट्रैफिक ऑफ अ सब्सटेंस पासिंग थ्रू दैम। उसके बाद हम देखते हैं कि न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज़ डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस एंड इज़ विदाउट एनी मेम्ब्रेनस बाउंड्री टू सेपरेट इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल। यानी डार्क सा पार्ट है न्यूक्लियस के अंदर और इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। तो न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियाई भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। द राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड एंड स्टोर्ड इन द न्यूक्लियोलस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 रीजन। ये न्यूक्लियोलस ये 2 रीजन है, पेरिफेरल रीजन है और सेंट्रल रीजन है। जो पेरिफेरल रीजन है वो ग्रेनुलर है एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सबयूनिट, यानी वहाँ पर राइबोसोम्स बन रहे होते हैं तो वो ग्रेनुलर है। और जो सेंट्रल है इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूलर वेट आरएनए एंड राइबोसोमल डीएनए। It is the nucleolus where ribosomes are assembled and are then exported to the cytoplasm via nuclear pore। यानी यही है जो राइबोसोम्स बनते हैं, assembled होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं क्रोमोसोम्स क्या है। न्यूक्लियस इज ऑफन डीपली स्टेन्ड विद बेसिक डाइज बिकॉज ऑफ द क्रोमेटेड मटीरियल। तो जब हम न्यूक्लियस के ऊपर कोई बेसिक डाई डालते हैं, बेसिक कलर, डाई का मतलब है कोई कलर स्टेन डालते हैं, तो उसमें वो स्टेन्ड हो जाता है, वो कलर्ड हो जाता है। तो क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें क्रोमेटिन मटीरियल मौजूद है। क्रोमेटिन मटीरियल जो है वो आपको प्रॉपर कब नज़र आता है? जब सेल डिवाइड करता है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन क्रोमेटिन मटीरियल इज कन्वर्टेड इनटू डार्कली स्टेन्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज द क्रोमोसोम्स। Under a compound microscope, chromosomes appear to be made of arms and centromere। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि आपको क्रोमोसोम जो है वो ऐसे 2 आर्म्स की शक्ल में नज़र आता है और दोनों के दोनों आर्म जो एक सेंटर में जगह से जुड़े हुए हैं एंड दैट सेंटर पोजीशन इज नोन एज सेंट्रोमेयर। Centromere is a place on the chromosome where spindle fibers are attached during the cell division. Each chromosome consists of 2 identical chromatids at the beginning of the cell division। तो क्रोमेटिड्स क्या हैं? ये जो 2 आर्म्स हैं, तो हर क्रोमोसोम जो है 2 क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होता है। क्रोमेटिड जो हैं दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द क्रोमोसोम विच आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम की कंपोजिशन क्या है? इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी टू कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ सेल इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ जीन। ये बात मैंने आपको शुरू में भी डिस्कस की। विच आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। यानी कि क्रोमोसोम की तो जो तादाद है वो हर जनरेशन में सेम रहती है। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है, फ्रॉग के पास जो है वो 26 क्रोमोसोम्स हैं, चिंपैंजीज़ में 48 क्रोमोसोम्स हैं। फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में आपको 8 क्रोमोसोम्स मिलते हैं, 16 क्रोमोसोम्स इन अनियन, 48 इन पोटैटो एंड 14 इन गार्डन पी। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल बॉडी सेल इज डिप्लॉयड। तो ये तो ऊपर आपको क्रोमोसोम की तादाद बता दी। आमतौर पे ये होते हैं ग्रुप्स की शक्ल में। होमोलोगस क्रोमोसोम यानी डिप्लॉयड होता है सेल। जैसे अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं तो 23 के पेयर होंगे। तो जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, हमारे नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, उसमें डिप्लॉयड नंबर होता है, यानी क्रोमोसोम जो हैं वो 2n की फॉर्म में होते हैं। और जो हमारा जो वो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जैसे एग और स्पर्म्स, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है 9th में। यानी कि अगर हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम है तो हमारे एग्स में 23 होंगे या स्पर्म्स में भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम्स हैं तो उसके जो एग्स या स्पर्म्स होंगे उनमें 4 क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। यहाँ पर आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये जो है ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसमें आपको ऐसे छोटे छोटे से पोर्स दिखाई दे रहे हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स का नाम देते होते हैं। बाकी ये सारा का सारा न्यूक्लियोप्लाज्म है जिसमें इस तरह से क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।